नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लव्यांश। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे और इसी कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। द रिवार्ड ऑफ हार्ड वर्क। द रिवार्ड, दोस्तों रिवार्ड का मतलब होता है इनाम या पुरस्कार। ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम का पुरस्कार या कठिन परिश्रम का इनाम। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से इसको सुनिएगा। देयर वाज ए बैरन पीस ऑफ लैंड आउटसाइड द विलेज। दोस्तों बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर। बंजर उस भूमि को बोलते हैं जहाँ पे बहुत से सालों से, कई वर्षों से न किसी प्रकार का फसल उगा हो और ना वहाँ पे पेड़ पौधे उगे हों, वैसी भूमि को हम लोग बंजर भूमि बोलते हैं। लैंड आउटसाइड द विलेज, आउटसाइड मतलब बाहर, गांव से बाहर क्या था दोस्तों? एक बंजर भूमि का टुकड़ा था। नो प्लांट्स ग्रीव देयर, नो प्लांट्स कोई पेड़ पौधे नहीं। ग्रीव मतलब होता है दोस्तों, ये ग्रो का सेकेंड फॉर्म है। ग्रो मतलब उगना या बढ़ना। वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा नहीं उगा था। एवरीबॉडी सेड दैट, सब कोई कहता था नथिंग कुड एवर ग्रो देयर, वहाँ पे कुछ भी उत्पन्न या कुछ भी उग नहीं सकता। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुड मतलब सकता, एवर ग्रो देयर, एवर मतलब कभी भी, वहाँ पे कभी भी जो है किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा फसल उग नहीं सकता। देन वन डे, तब एक दिन, ए हार्ड वर्किंग मैन केम एंड बिल्ट अ स्मॉल हट देयर। वन डे एक दिन, ए हार्ड वर्किंग मैन एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, केम आया, एंड बिल्ट ए स्मॉल हट देयर। दोस्तों बिल्ड मतलब बनाना होता है, बिल्ड का सेकेंड फॉर्म है बिल्ट यानी बनाया। ए स्मॉल हट एक छोटी झोपड़ी, देयर मतलब वहाँ, वहाँ एक छोटी झोपड़ी बनाया। He lived with his two sons and a daughter. He lived, दोस्तों live मतलब रहना होता है, यहाँ पे lived है यानी वह रहता था। with his two sons अपने दो बेटों के साथ, दो पुत्रों के साथ, and a daughter और एक पुत्री के साथ। वह जो है दो पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। The next day, द नेक्स्ट डे मतलब होता है दोस्तों अगले दिन। ही बिगैन टिलिंग द लैंड, ही बिगैन, दोस्तों बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगैन। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगैन मतलब शुरू किया। ही बिगैन उसने शुरू किया। टिलिंग, टिलिंग मतलब होता है जोतना। उसने क्या शुरू किया? जुताई, जोतना शुरू किया। द लैंड जमीन को, जमीन को जोतना शुरू किया। He worked very hard, he worked very hard, वर्क मतलब काम करना होता है, कार्य करना होता है। वर्कड मतलब काम किया, very hard मतलब बहुत कठिन, उसने बहुत कठिन काम किया। His two sons, उसके दो पुत्र, and daughter और बेटी, also helped him, उसकी सहायता करते थे। हेल्प मतलब सहायता करना, ईडी लगा हुआ है यानी सेकेंड फॉर्म है, तो सहायता करते थे। द नेबर्स लाफ्ड एट हिम, द नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, लाफ्ड एट हिम उसके ऊपर हंसते थे। लाफ्ड मतलब दोस्तों हंसते थे, एट हिम उसके ऊपर। दोस्तों पड़ोसी जो होते हैं ना, अगर आप कुछ नया काम करने का प्रयास करो या कुछ भी करो तो वो तो छोड़ते नहीं है, हंसेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या कर रहे हो, बेकार की चीज़ है। उसी प्रकार जो है उस हार्ड वर्किंग मैन पर भी वे लोग हंसते थे। ठीक है। दे सैड, उन्होंने कहा, ही वॉज वर्किंग ऑन द लैंड,
वेयर नथिंग कुड ग्रो, ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, ऑन द लैंड, जमीन पर, वेयर नथिंग कुड ग्रो, जहाँ पर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता था, जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता था, यानी वैसी भूमि पे वो काम कर रहा था। सेवरल मंथ्स पास्ड एज द मैन कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड। सेवरल मतलब होता है दोस्तों कई, मंथ्स पास्ड कई महीना बीत गए, पास्ट मतलब बीत गए, एज द मैन लेकिन उसी प्रकार वैसे ही आदमी जो था कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड, अपने काम में कठिन परिश्रम करता रहा, अपना कठिन वर्क हार्ड वर्क करता रहा, लगा रहा उसी में। कंटिन्यूड का मतलब होता है लगातार काम करना, ठीक है। The land which was barren once now had crops growing. The land जमीन which was barren जो जमीन बंजर थी, once now एक बार अब, had crops growing अब क्या हुआ, एक बार उस जमीन पर फसल उग गया। Those who laughed at him were surprised to see, दोज हु मतलब जो लोग, लाफ्ड एट हिम उसके ऊपर हंसते थे, वर सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित थे, टू सी या देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक बैरन भूमि पे जो है फसल उगने लगा, कैसे इस बंजर भूमि पर जो है अनाज उगने लगा। दैट ही हैड द बेस्ट क्रॉप्स इन द विलेज, और दोस्तों क्या था कि दैट वह ही हैड द बेस्ट क्रॉप्स, वहाँ पे जो है उस गांव में सबसे अच्छे जो हैं क्रॉप्स मतलब होता है दोस्तों फसल, उस गांव में सबसे अच्छे फसल उगे थे उस बंजर भूमि पर। सून शीघ्र ही जल्दी, द मैन बिल्ट अ नेट लिटिल कॉटेज, क्या हुआ कि द मैन बिल्ट आदमी ने, व्यक्ति ने बनाया, अ नीट लिटिल कॉटेज एक अच्छा साफ सुथरा झोंपड़ी। नीट मतलब होता है साफ सुथरा, लिटिल कॉटेज, लिटिल मतलब छोटा, कॉटेज मतलब झोंपड़ी। सम मोर ईयर्स लेटर यानी कुछ सालों बाद, सम मतलब कुछ, ईयर्स लेटर कुछ सालों बाद, द कॉटेज बिकेम अ 2 स्टोरी हाउस, झोंपड़ी क्या हुआ दोस्तों, 2 मंजिला मकान में बदल गया, यानी झोंपड़ी के जगह पे 2 मंजिला मकान बन गया। द विलेजर्स रियलाइज्ड, ग्रामवासियों ने महसूस किया, रियलाइज्ड का मतलब महसूस किया, दैट हार्ड वर्क महसूस किया कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम, कैन टर्न अ बैरन लैंड टू अ फर्टाइल वन, यानी कठिन परिश्रम कैन टर्न बदल सकता है एक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में। एट लास्ट ग्रामवासियों को यह महसूस हुआ कि हार्ड वर्क जो है किसी भी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल सकता है।